एक्ट्रेस के सीरियल मन्नत में विक्रांत घर पर ले आता है अपनी असली माँ। तब शुरू होता है असली ड्रामा, जहाँ पर विक्रांत विशाखा को घर ले आया है और उसने करवा दिया है रोनी और नीतू से उसका सामना। असल में विशाखा ने विक्रांत को आधा सच बताया है कि वो उसकी सरोगेट मदर है, लेकिन सच तो कुछ और ही है जो वो विक्रांत को बताना नहीं चाहती। ऐसे में विशाखा का ये आधा अधूरा सच सुनकर रोनी और नीतू के तो होश ही उड़ गए हैं। भाई नीतू का तो हाल बेहाल हो गया है, क्योंकि विक्रांत इन दोनों की कोई भी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उल्टा वो इन्हीं को खरी खोटी सुना रहा है, क्योंकि विक्रांत से इन्होंने सच जो छुपाया था। क्या आप दोनों मुझे बताएंगे ये कौन है? तू मेरी बात सुन पुत्र, मेरी बात सुन। इस औरत की बात मत सुन, इसकी बात का भरोसा मत करना। मैं तुझे बताऊंगी ना सच क्या। मतलब एक सच है जो आप दोनों ने मुझसे छुपाया। क्यों? भाभी मेरी तुम चुप रहो। मैं बात कर रही हूँ अपने पुत्र से। अपने पुत्र से? रियली? विक्रांत, इसने क्या बताया तुम्हें? क्या बताया? सब कुछ। आपको भी पता था? आप बताएंगे आप सच क्या है? क्या मेरी माँ ये है? इसके बोल देने से ये तेरी माँ नहीं हो जाती। मतलब डैड एक इंग्लिश क्लियरली बोल दो ना, झूठ है बोल दो ना डैड, बोलो ना। क्या हम कहीं और जाके बात कर सकते? नहीं, अभी बात करेंगे। अभी क्लियर करेंगे ये बात, क्या ये मेरी माँ है या नहीं। हाँ, ये तुम्हारी माँ है। नहीं, मैं तेरी माँ हूँ। मेरा पुत्र है। ये औरत झूठ बोल रही है। क्या कहा तुमने इसे? क्या कहा? हाँ? ममता की पूरी कीमत तुमने। माँ, आपके ना ये झुठलाने से ना सच नहीं बदलेगा। कौन सी सच की बात कर रहे हो? आपने ना मुझे पाला पोसा है, ये सच है और इस सच को ना कोई नहीं झुठला सकता। लेकिन एक सच ये भी है ना कि इस दुनिया में लाने वाली मुझे ये है। अरे आप दोनों ने ऐसा कैसे किया? और आप ऐसे कैसे कर सकते? इतना गलत अपनी बहन के साथ कैसे होने दे सकते आप? हाँ भैया, मैंने विक्रांत को सब कुछ बता दिया है। ऐसे में विशाखा के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। वो तो चाल पर चाल चल रही है। तभी तो देखिए कैसे वो ड्रामा क्वीन बनकर रोनी के आगे गिड़गिड़ा रही है। लेकिन जब मौका मिला तो उसने रोनी को कान में धमकी भी दे दी, जिस वजह से रोनी मजबूर हो गया। अब बोलिए ना आप। अब तो बोलिए कि वो आपकी बहन है। अरे बोलिए। भैया प्लीज आप चुप मत रहिए, आप कुछ तो बोलिए। भैया इतने सालों बाद मैं आपसे मिली हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते? भैया प्लीज, भैया। डैड व्हाट? बोलिए ना। अरे बोलिए ना आपकी बहन है वो। प्लीज ऐसा, मैं सच में नहीं चाहती थी ये सब, मैंने कुछ नहीं किया भैया। प्लीज ऐसा मत कर, मैंने कुछ बोलिए, अब बोलिए ना। अब बोलिए ना, आपकी बहन है। अरे सोच क्या रहे, बोलिए। हाँ, ये मेरी बहन है और इसने तुम्हें जन्म दिया है। ये क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? हाँ, बहुत समय तक
इस बात को छुपा कर रखा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चाई कभी ना कभी और किसी न किसी रूप में आती ही है। तो वो आज बाहर निकल कर आ गई है और विक्रांत मेरी बात नहीं सुन रहा है और नीतू की बहुत हालत ख़राब है कि क्योंकि विशाखा जिस तरह से वो सैरोगेट माँ बनकर हमारे घर में आ गई है, तो वो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या नौटंकी कर रही है वो। भाई यहाँ तो विशाखा का ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो तो खुद को ही सच बता रही है, लेकिन विक्रांत है जो विशाखा के साथ खड़ा है रोनी और नीतू के खिलाफ। प्लीज प्लीज आप शादी से मेरी बात सुनिए। मुझे सच में आपसे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं। मैं समझती हूँ हादसे के बाद से आप बहुत डर गई। अपने बच्चे को खोने का डर किस माँ को नहीं लगेगा, और उसी डर की वजह से आपने उस हादसे का जिम्मेदार मुझे ठहराया। आपको लगा कि वो आप मेरी वजह से लगी थी, लेकिन ऐसा नहीं था भाभी। मैं समझती हूँ कि आपकी जगह और कोई भी माँ होती तो वो भी शायद यही करती। मैं समझती हूँ भाभी। ये झूठ कह रही है, ये झूठी है, धोखेबाज है, फरेबी है। ये तो इसकी फितरत नहीं जानता है पुत्र, मैं जानती हूँ। What don't you dare? क्या कर रहे हैं आप इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आधा सच है, क्योंकि वो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसने क्या पट्टी पड़ा दी है और क्या उसकी तबीयत ख़राब है। वी डोंट नो एनीथिंग। बस उस बच्चे कह रहा है, मेरा विक्रांत कह रहा है कि शी इज़ नॉट वेल और आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया, वो सैरोगेट माँ है। तो हम टोटली कन्फ्यूज़न में, और मैं बार बार विक्रांत को कह रही हूँ कि तू मेरी बात सुन, पर वो सुनने को तैयार नहीं है। तो हमें तो सच्चाई पता है, ऑडियंस को भी पता है कि एक्चुअल किस्सा क्या है, कि मैं विक्रांत को अमन को लेकर आ गई थी और विक्रांत उसका। तो अभी ये जो स्टोरी बना रही है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्टोरी बना रही है और क्यों बना रही है। वैसे इन सब का इल्जाम भी नीतू ने मन्नत पर ही डाल दिया कि वही विशाखा को घर लेकर आई, जिस वजह से उनका घर टूट रहा है। लेकिन विशाखा ने सिचुएशन संभाल ली। वो घर छोड़कर जाने ही लगी थी कि शुरू हो गया उसका एक और ड्रामा, बेहोशी का, जिसके बाद विक्रांत विशाखा को घर वापस ले आया। अब समझ में आया मैनू कि ये सारी प्लानिंग इस कुड़ी की है। ये इस औरत को हमारे घर पर लेकर आई है, इस धोखेबाज औरत को ये लेकर आई है। तू बर्बाद करना चाहती है ना हमें, तू यही चाहती है ना कि हमारा घर बर्बाद हो जाए। बड़ी जी ने सही कहा था, मनोहर से ये भाभी प्लीज आप इस मदद को कुछ मत कीजिए। इस बेचारी ने तो कुछ भी नहीं किया। अब आपको मुझसे दिक्कत है ना, तो ठीक है मैं चली जाती हूँ यहाँ से। वैसे भी आज नहीं तो कल इस दुनिया से जाना ही है। पहले भी अकेली थी, अकेली जी रही थी, अब भी अकेली जी लूंगी भाभी। मतलब से कुछ मत कहिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। भाई विशाखा ने घर में एंट्री तो ले ली है, साथ ही इस बात से भी विक्रांत अनजान है कि धैर्य भी विशाखा का ही बेटा है, यानी कि विक्रांत का भाई। लेकिन जब असली सच सामने आएगा तब होगा असली बवाल शुरू। तब तक के लिए तो विशाखा का ड्रामा जारी है। अब तो रिश्तों में दरारें भी आएंगी और शादी में ट्विस्ट भी। मुंबई से शीतल कावा और कैमरामैन वहादत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।